नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उत्कृष्ट श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान का ये चैनल लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि प्रत्येक गणित में कमजोर छात्र का मनोबल बढ़ाया जाए और उसके बेस को बिल्कुल मजबूत किया जाए, उसके आधार को मजबूत किया जाए, आधारशिला को मजबूत किया जाए। इसके लिए हमारा जो सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, इस सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे वीडियोस देखे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, वो थोड़े से आगे का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा अप लेवल का वीडियो बना के डाला जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे कमजोर छात्र हैं उनको सबसे पहले आवश्यकता है बेस की। उस बेस के लिए आज से हमारा शून्य से शिखर तक की जो ये सीरीज है, इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 से सारी गणित की श्रृंखलाएं। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तक आपको गणित की पूरी किताबों का प्राय मतलब बिल्कुल सही ढंग से सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पर आप एक एक प्रश्न को, एक एक उदाहरण को और एक एक कॉन्सेप्ट को सही ढंग से सीख सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप के जानने में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो कोशिश करके इस वीडियो को उस साथी तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक साथी को भी मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी पूरी सोसाइटी को धीरे धीरे अपने साथ बिल्कुल पक्का करने जा रहे हैं। और यही हमारे इस चैनल एग्जामिस्तान का लक्ष्य भी है, जिसको हमने नाम दिया है शून्य से शिखर तक। यानी कोई भी बच्चा जिसकी नींव बिल्कुल कमज़ोर है, उसकी नींव को पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद उसे बड़े लेवल पर लड़ाई के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि वो कहीं पर भी जरा सा भी डगमगाए ना और पूर्ण रूप से परीक्षा को पास करने में ही नहीं, उसको बिल्कुल फाइनल करने तक प्रतिबद्ध रहे। इस सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कक्षा 6 की गणित की जो पुस्तक है। अगर आपके पास ये किताब उपलब्ध नहीं है तो हम इस किताब का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। आप वहां पर लिंक से इस किताब को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सारी एक्सरसाइजेस, सारे उदाहरण और सारे कॉन्सेप्ट्स को देखकर और हमारे वीडियोस से मिलाकर पढ़ सकते हैं। मैं निश्चित ही ये बात बताना चाहता हूं कि यदि आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आपकी गणित बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबद्धता से इस क्लास के वीडियो को या मैथ्स के जो ये वीडियोस हैं, इनको आपको शाम को 4 से 5 के बीच पहुंचाएं। लेकिन प्रायः नेट की कम स्पीड होने के कारण हमारे वीडियोस को चैनल पर पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और धीरे धीरे चीज़ों को मजबूत करते रहिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 6 में जो गणित है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, आखिर हमें इसमें क्या क्या जानने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो ये पूरी किताब हिंदी में दी गई है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई टर्म इंग्लिश में लिखा हो और अंग्रेजी में आप उस चीज़ में पीछे रह जाएं और समझ ना पाएं, मैंने उस चीज़ को अंग्रेजी में भी साथ में ये लिख दिया है। जो सबसे पहला पार्ट हम इस चैप्टर में इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का अर्थ होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो ये पार्ट है इसको हम शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं या प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी मदद से हम गिनती का प्रारंभ करते हैं, अर्थात 1 से। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये बात और बताना चाहूँगा, इन पाठों के साथ साथ इन पाठ के अंदर पाठ्यक्रम क्या है उसको भी आपको सारी चीज़ों को बताया जाएगा जब इस पाठ पर हम उतरेंगे या आएंगे। तो इसके बाद पहला पाठ हमारा प्राकृतिक संख्याएं है। दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर्स, याद रखिएगा। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती हैं, उनमें 1 से पूर्व शून्य जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इनको इंटीजर्स कहा जाता है। अभी तक हमारे पास 0, 1, 2, 3 है। यदि हम शून्य से पूर्व ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, यानी -1, -2, -3 ऐसे करके, तो ये जो पूरा संख्याओं का समूह है ये इंटीजर्स कहलाएगा या पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद पांचवा जो पाठ है या पांचवा जो पाठ है आपकी पुस्तक में वो होगा बीजगणितीय अवधारणाएं। बीजगणितीय अवधारणाएं यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बाद जो छठा पाठ पढ़ेंगे वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बाद हम पढ़ेंगे सातवां ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके बाद जो 7वें के बाद 8वां पार्ट यहाँ पर है जिसका नाम है कोण। कोण का मतलब एंगल। बिल्कुल बेस से एक एक चीज, कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस, उदाहरण सब क्लियर होगा, बस आपको ध्यान से जुड़े रहना है। 9वां पार्ट आएगा लंब और समांतर रेखाएं। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, समांतर रेखाओं का मतलब पैरेलल है। सारी चीजों की इंग्लिश लिख दी है। अगर आप चाहें
या आपके यूज में हो तो इन चीज़ों को उतार दीजिए। इसके बाद 10वां जो पाठ है, 10वां पाठ है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और इन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ नामक चैप्टर में। इसके बाद हम आते हैं 11वें पाठ में। जो 11वां पाठ होगा वो होगा समीकरण एक चर में, यानी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक चर का प्रयोग करते हुए कैसे समीकरणों को लिखा जाता है, कैसे उनको हल किया जाता है, इस बारे में जानेंगे। 12वें पाठ में हम जानेंगे वाणिज्य गणित के बारे में। वाणिज्य गणित के बाद जो 13वां पाठ है उसमें त्रिभुज आएगा। त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल यानी मतलब जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, सब जानेंगे इसके बारे में। 14वां जो पाठ है वो है वृत्त या सर्कल्स और 15वां जो पाठ है वो है सममिति या सिमेट्री। मेरे प्यारे साथियों, 15वें पाठ के बाद हम पढ़ेंगे 16वां पाठ, 16वां जो कि क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं, और जो 17वां कुछ हिस्सा दिया गया है प्राचीन गणित पद्धति के बारे में। सारी चीजें पढ़ेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ में जितने भी उदाहरण हैं और सवाल हैं, एक एक सवाल को मैं आपको हल कराऊंगा जिससे कि आपका बेस कहीं पर भी कमजोर ना रह सके। और मेरे प्यारे साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने साथ के जो कमजोर छात्र हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। एक शेयर का बटन दबाइए और उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अब हम अपने पहले पाठ की तरफ बढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स।